नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विद द अनदर मॉक टेस्ट। जो आज का मॉक टेस्ट है एचपी जीके का रहेगा। एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैंने स्लाइड बनाई है, ठीक है, आपके लिए। कई मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो जिनका मीडियम इंग्लिश है, ठीक है, कई हिंदी है कई इंग्लिश है, तो दोनों को जो मैंने ध्यान रखते हुए ये पीडीएफ बनाई है, ये स्लाइड बनाई है। सो बिफोर स्टार्टिंग द मॉक टेस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको 10,000 प्लस एमसीक्यूज का जो पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कोर्स चाहिए, जिसमें आपको 11-12 पीडीएफ मिलेगी, जिसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज होंगे और विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 40% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, जो कि वैलिड है 1 वीक तक। आप जाके जल्दी से जल्दी मैसेज करिए, ठीक है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी यूट्यूब पोस्ट पे मिल जाएगी उसके रिगार्डिंग। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल्लू में कौन सी झील से बड़ा बंगाल का मनोरम दृश्य दिखता है? विच लेक इज कुल्लू ऑफर अ पेनोरामिक व्यू ऑफ अ बड़ा बंगाल? ठीक है, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, चूज करिए, सिलेक्ट करिए, क्या हो सकता है? सो द टाइम इज ओवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? श्रिंग तंग्यू, ठीक है, श्रिंग तंग्यू है, जो कि बड़ा बंगाल का सुंदर जो दृश्य है दिखाई देता है यहाँ से, ठीक है। वेरी गुड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जोगनी वाटरफॉल कहाँ स्थित है? ठीक है, जोगनी वाटरफॉल इज इन विच प्लेस? ऑप्शन है मनाली, शिमला, चंबा, धर्मशाला, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, फटाफट से चूज करिए। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मनाली, ठीक है। जोगिनी झरना है वो हमारे मनाली में स्थित है। वेरी गुड, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश? ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, हिमनद है, वो कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी, ठीक है। सो द टाइम इज ओवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बड़ा शिगड़ी, ठीक है। जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल का, वो है बड़ा शिगड़ी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, घुसा लेना है दिमाग में, है ना। अब देखो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जो बड़ा शिगड़ी है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और जो लाहौल की चंद्र घाटी में स्थित है, ठीक है। चंद्र घाटी में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है किस घाटी में है, तो चंद्र घाटी में है। और तथा जो 3 किलोमीटर वाइड है, ठीक है, चौड़ा है, तथा 25 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। ये जो नंबर है वो याद रख लेने हैं। क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। जो बड़ा शिगड़ी है उसकी लेंथ कितनी है? वो 25 किलोमीटर है, तथा वाइड कितना है? 3 किलोमीटर, है ना। यह चिनाब नदी को जल प्रदान करता है, ठीक है। चिनाब नदी को जल प्रदान करता है ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? बताए। हिमाचल प्रदेश में जो गर्म पानी के चश्मों का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, कॉन्टेक्ट विद मोल्टेन मैग्मा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पिघले हुए मैग्मा के संपर्क में, है ना। अब देखो, जो गर्म पानी के चश्मे की उत्पत्ति का कारण धरती के नीचे पिघले हुए मैग्मा, ठीक है, को माना जाता है। गर्म मैग्मा के संपर्क में आने से यह पानी गर्म हो जाता है, तथा चश्मे के रूप में बाहर धरती पर आ जाता है, ठीक है। याद रखना है दोस्तों। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ, अब बताओ मणिकर्ण जो गर्म पानी का चश्मा किस घाटी में स्थित है? ठीक है, आप सभी में से गए भी हो गए यहाँ पे, ठीक है। जो टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, सतलुज घाटी, व्यास घाटी, पार्वती घाटी या चंद्र घाटी, कौन सी घाटी में है? वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये है पार्वती घाटी में, ठीक है। और पार्वती घाटी में स्थित है, ठीक है। यह कुल्लू से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा पार्वती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जो मणिकर्ण से जो नदी जाती है, ठीक है, वो पार्वती नदी है, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द हिमालयाज इज कवर्ड बाय ग्लेशियर। ठीक है, जो हिमालय का कितना प्रतिशत भाग हिमनद से ढका हुआ है, ग्लेशियर से ढका हुआ है हिमालय का। ठीक है, जो हमारा हिमालय जोन है उसमें जो ग्लेशियर है कितने परसेंट ढका हुआ है ना? 10, 17, 25 या 37% चूज करे। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17% ढका हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि जो हिमालय में लगभग 15,000 ग्लेशियर है ना, हिमनद मतलब ग्लेशियर। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, लगभग 15,000 ग्लेशियर है तथा हिमालयों का 17% भाग हिमनद है यानी कि ग्लेशियर है। ठीक है, याद रखना, ये नंबर भी आपको याद रखना है दोस्तों, है ना, 15,000 जो हिमनद है। ठीक है, हिमालय में। वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि किस जो ग्लेशियर का नाम गेफांग देवता के नाम पर रखा गया था। ठीक है, जो ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, बताए जो गेफांग देवता के नाम पर किस ग्लेशियर का नाम रखा गया है। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गेफांग, है ना, गेफांग जो ग्लेशियर है ना, उसका नाम गेफांग देवता के नाम पर रखा गया है। याद रखना, यह जो इसका नाम लाहौल घाटी के सबसे बड़े देवता कौन है, गेफांग देवता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा खीर गंगा हॉट स्प्रिंग इज हाउ फॉर फ्रॉम कुल्लू। ठीक है, अब बताओ जो खीर गंगा गर्म पानी का चश्मा कुल्लू से कितना दूरी पर है। सो ऑप्शन आपने देख लिया है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन 26 किलोमीटर है ना। वेरी गुड, है ना। ठीक है, इसके बारे में कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। कुल्लू से 26 किलोमीटर की दूरी पर यह है तथा यह भी गर्म पानी का चश्मा है, परंतु मणिकरण जितना गर्म नहीं है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जो हिमनदी में संतुलन रेखा क्या है। ठीक है, अब बताना है आपने, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लाइन इन ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर में संतुलन रेखा क्या है। ठीक है, हिमनद है दोस्तों, है ना। अब बताओ ऑप्शन में से चूज करो, आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जमाव और पिघलाव क्षेत्र को अलग करने वाली रेखा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, है ना। वेरी गुड दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि किस ठंडे पानी के चश्मे को कैप्टन ए कॉलमैन ने खोजा था, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। विच कोल्ड स्प्रिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय कैप्टन ए कॉलमैन। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, कोपरा, लुनानी, ठीक है, सलाल या सुलह। ठीक है, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन चूज करें दोस्तों। वेरी गुड, फटाफट से। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी है लुनानी। ठीक है, जो लुनानी इज द कोल्ड वाटर स्प्रिंग डिस्कवर्ड बाय द कैप्टन ए कॉलमैन। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि किस हिमनद ने किस ग्लेशियर ने 1936 में चंद्र घाटी में प्रलय मचाई थी। ठीक है, बताओ दोस्तों किस ग्लेशियर ने मचाई थी 1937 में चंद्र घाटी में, बागा, चंद्र, बड़ा शिगड़ी या मयार। बताओ दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है बड़ा शिगड़ी, है ना। जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है जिसकी बात अभी हमने की थी प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसने 1936 में चंद्र घाटी में प्रलय मचाई थी। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। ठीक है, कहा जाता है कि 1936 में इस ग्लेशियर ने चंद्र घाटी में बहुत प्रलय मचाई, जिससे यहाँ चंद्रताल नामक बड़ी झील बन गई। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जो विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा किन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। जो विशिष्ट जो गर्म पानी का चश्मा है वो मनाली में है। ठीक है दोस्तों, मनाली में है। तो किस मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, विशिष्ट और भगवान राम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि उम, कौन-सा जो हिमनद है, कौन-सा ग्लेशियर है, रावी नदी को जल प्रदान करता है? ठीक है, व्हिच ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू द रावी रिवर? वेरी गुड। बड़ा सिगड़ी, बड़ा भंगाल, जो चंद्र या भागा। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो बड़ा बंगाल है, वो रावी नदी को जल प्रदान करता है एंड जो रावी नदी का जो ओरिजिन होता है, वो बड़ा बंगाल ग्लेशियर से ही होता है ना? सो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? अब देखो कि जो बड़ा बंगाल कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति के मध्य स्थित है तथा रावी नदी को जल प्रदान करता है। वेरी गुड, ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बड़ा बंगाल, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बताओ द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर इज नेम्ड आफ्टर whom? ठीक है, जो द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? किसके नाम पे रखा गया है? वेरी गुड। तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? लेडी एल शेगड़े, ठीक है? लेडी एल शेगड़े इसका राइट हो जाएगा, है ना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है? ये ब्रिटिश शासन काल में लेडी लेडी एल शेगड़े ने रखा था ना? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि किस गर्म पानी के चश्मे में हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने तुर्की शैली के स्नानागार बनवाए हैं? ठीक है, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, मणिकरण, तातापानी, विशिष्ट या ज्यूरी। वेरी गुड, ये सभी गर्म पानी के जो सोर्सेज है, बट स्पेसिफिकेशन ये है कि तुर्की शैली के स्नानागार बनाए हैं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट में, है ना? विशिष्ट में जो तुर्की शैली के स्नानागार बनाए गए हैं। वेरी गुड। आगे चले, अगला सवाल है 16। अब बताना आपको, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द रहला वाटरफॉल लोकेटेड? शिमला, चंबा, कुल्लू या मंडी? वेरी गुड। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी है हमारा कुल्लू। रहला जो वाटरफॉल है इज नियर मनाली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जो 17 क्या कहता है, ठीक है? अब बताओ, जो किस हिमनद का यानी किस ग्लेशियर को रोहतांग दर्रे से देखा जा सकता है? ठीक है, बताओ, ऑप्शन आपके सामने हैं, सोनापानी, तारागिरी, मिलांग या कुल्टी। द ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सोनापानी, ठीक है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन ए थोड़ा इसकी व्याख्या है, यह कुल्टी नाला यानी कि लाहौल स्पीति के पास है तथा इसे रोहतांग दर्रे से देखा जा सकता है ना? वेरी गुड। आगे चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जो जिवरी गर्म पानी का चश्मा किस जिले में है? मंडी, कुल्लू, शिमला या चंबा? तो दोस्तों जिवरी हमारे शिमला में है, ठीक है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। शिमला में जिवरी में गर्म पानी का चश्मा है तथा यह भारत तिब्बत मार्ग पर रामपुर शहर से पीछे उन्नू नाले के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों? तो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर इन अ ग्लेशियर? विश्व के कुल ताजे पानी का जो कितना भाग ग्लेशियर में है? बताओ दोस्तों, विश्व के कुल ताजे पानी का कितना भाग ग्लेशियर में है? 1/4, 1/2, 3/4, 1/3? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3/4 है ना? अब देखो, जो ग्लेशियर में विश्व के कुल ताजे पानी का जो है वो कितना है दोस्तों? 3/4 है ना? वेरी गुड, 3/4 है। वेरी गुड, आगे चलते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है, धर्मशाला में मैक्लोडगंज के पास कौन सा झरना है? वेरी गुड, अगर आप धर्मशाला से देख रहे हैं तो ठीक है, जरूर बताएं। रहला, अ, भागसूनाग, जोगनी, धनचो? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भागसूनाग, है ना? भागसूनाग वाटरफॉल इज नियर मैक्लोडगंज इन धर्मशाला। वेरी गुड, आगे चलते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है हमारा, अब बताओ, चंद्र हिमनद किस नदी को
जल प्रदान करता है? जो चंद्र ग्लेशियर है प्रोवाइड वाटर इन व्हिच रिवर? ऑप्शन है चिनाब, व्यास, रावी या चंद्रा। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो चंद्र ग्लेशियर है वो चंद्रा नदी को, चंद्रा है ना, चंद्रा और भागा दो नदियां हैं, ठीक है। चंद्रा को जो वाटर प्रोवाइड करता है, वेरी गुड, ठीक है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये लाहौल स्पीति में मुख्य हिमाचल की ढलानों में है तथा चंद्रा नदी को जल प्रदान करता है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है हमारा, क्या कहता है कि व्हाट इज द एब्लेशन जोन इज अ ग्लेशियर इन अ ग्लेशियर, ठीक है। हिमनद में एब्लेशन जोन क्या है, ठीक है। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। जहां बर्फ जमने से अधिक पिघलती है उसे क्या कहते हैं, एब्लेशन जोन, है ना, ठीक है। वेरी गुड। वेयर स्नो मेल्ट मोर देन एक्यूमुलेट्स, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब बताओ, कोपरा जो ठंडे पानी का चश्मा किस स्थान के पास है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। नादौन, ज्वालामुखी, बैजनाथ या सुलह। सो चूज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नादौन, ठीक है। जो कोपरा ठंडे पानी का चश्मा है वो नादौन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धंचो हारना चंबा में किस स्थान के पास है, ठीक है। जो धंचो वाटरफॉल इज नियर विच प्लेस इन चंबा? भरमौर, पांगी, डलहौजी, चंबा शहर। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भरमौर में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जो धंचो वाटरफॉल इज नियर भरमौर इन चंबा। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब बताओ, भागा हिमनद किस नदी को जल प्रदान करता है, ठीक है। अभी हमने चंद्रा की कहा था, ठीक है। चंद्रा जो ग्लेशियर था किस नदी को प्रोवाइड करता है, एंड भागा जो यहाँ पे ग्लेशियर है वो किस नदी को प्रोवाइड करता है, चंद्रभागा, चंबा या सतलुज। ऑप्शन है आपके सामने BCD, है ना। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपने देख भी लिया है ना, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बागा, है ना। बागा जो हिमनद है, बागा जो ग्लेशियर है वो बागा नदी को जल प्रदान करता है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। किस चश्मे को वाटर राफ्टिंग के लिए विकसित किया गया है? ऑप्शन है विशिष्ट, मणिकरण, तातापानी या ज्यूरी। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है तातापानी, ठीक है। तातापानी में वाटर राफ्टिंग होती है आपके, है ना। वेरी गुड, है ना, जो कि आपके स्पेशली वाटर राफ्टिंग के लिए पर्यटक स्थल बनाया गया है ना। वेरी गुड। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय में लगभग कितने ग्लेशियर है? वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपको याद ही होगा अगर आपने वीडियो देखी है, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ा है जो मैंने कहा था, ठीक है। कितने ग्लेशियर है दोस्तों? तो वो है 15,000 ग्लेशियर लगभग, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिना सोचे हमने बी पे टिक कर देना है, ठीक है। अरे ना देखना ना पड़े, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कलिका कुंड जो ठंडे पानी का चश्मा किस जिले में है? ऑप्शन है शिमला, कुल्लू, चंबा या कांगड़ा। वेरी गुड, बताओ इसका क्या आंसर होगा। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कलिका कुंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चंबा में है, ठीक है ना। वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि दुधुन तथा पार्वती ग्लेशियर किस नदी को जल प्रदान करते हैं? बताओ दोस्तों, व्यास, पार्वती, सतलुज या रावी। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वो करते हैं पार्वती को, है ना दोस्तों। पार्वती नदी को जल प्रदान करते हैं ये ग्लेशियर। वेरी गुड, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, देर इज इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, है ना, एंड प्रोवाइड वाटर इन द पार्वती रिवर। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, क्या कहता है कि जो मणिकरण के पानी का चश्मा सामान्य तो पानी के क्वथनांक से कैसा है, ठीक है। बताना आपको, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ मणिकरण वाटर कंपेयर टू द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? कम है, बराबर है, अधिक है या वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील है, ठीक है। सो अधिक है, ठीक है। नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे ज्यादा है, ठीक है ना दोस्तों।
वेरी गुड, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हाँ, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो पब्बर घाटी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पब्बर वैली? बताओ। तो रोडू वालो, ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। कोई रोडू से मेरी वीडियो देख रहा है तो जरूर कमेंट करे। रोडू घाटी है ना? ठीक है, क्या कहते हैं, पब्बर घाटी का दूसरा नाम रोडू घाटी है ना? वेरी गुड। इसे रोडू घाटी भी कहा जाता है। यह चांचल चोटी के धरातल में हाटकोटी से टिकरी तक फैलती है ना? ठीक है, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, पढ़ सकते हैं ना? चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, पब्बर घाटी से गुजरने वाली मुख्य जलधाराएं कौन सी है ना? अब पब्बर घाटी से विच ऑफ द मेन स्ट्रीम पासिंग थ्रू पब्बर वैली? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। गैस करिए दोस्तों, पॉज करके आप गैस कर सकते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आंध्रा खड्ड, पेजोरा, शिकड़ी खड्ड है ना? ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा है ना? वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी कुछ व्याख्या भी है ना? सो आगे चलते हैं अगले सवाल के साथ। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज पब्बर रिवर फेमस फॉर? पब्बर जो नदी है किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। क्या वो ट्राउट फिश प्रोडक्शन के लिए फेमस है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, हॉट स्प्रिंग या लार्ज लेक? सो चूज करिए दोस्तों, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या आपको लग रहा है? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वो है ट्राउट जो फिश प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। अब देखो, जो इसकी व्याख्या है, जो पब्बर नदी ट्राउट फिश के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 1938 से 39 ब्रिटिश वन्य संरक्षक, ठीक है, मिस्टर ग्लोवर ने लाया था। वेरी गुड। ठीक है, ये कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन है, याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अब बताओ, पट्टन घाटी किस जिले में स्थित है? लाहौल, कांगड़ा, सिरमौर या किन्नौर? ठीक है, चूज करना है दोस्तों। पट्टन घाटी दोस्तों लाहौल स्पीति में है। ठीक है, वेरी गुड। पट्टन घाटी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यह काफी उपजाऊ है। ठीक है, पट्टन वैली काफी उपजाऊ है। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वेयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर? यानी कि चंद्रा और भागा जो नदी है उनका संगम कहाँ है? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तांडी। ठीक है, तांडी क्षेत्र में पट्टन घाटी, ठीक है, पट्टन घाटी तांडी नामक एक जगह है। ठीक है, वहां पे इनका संगम होता है चंद्रा और भागा रिवर का, जहां से मिलके वो चिनाब नदी का निर्माण करती है ना? ठीक है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। चंद्रा और भागा संगम तांडी क्षेत्र में इसी घाटी में पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है हमारा 36। अब देखो, क्या कह रहा है कि किस दर्रे को लाशों का मैदान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना? लाशों का मैदान किस घाटी, सॉरी, किस पास को कहा जाता है? बताओ। रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास है, ठीक है, बारालच्चा पास है, या परांगला है, या शिगोला है? ठीक है, शिगोला पास, शिंगोला। ठीक है, ए बी सी डी। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रोहतांग पास को लाशों का मैदान भी कहा जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यों कहा जाता है? कठिन परिस्थितियों के कारण लाशों के ढेर, है ना, इनका अर्थ है लाशों के ढेर अर्थ। वेरी गुड, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, इंद्रहार दर्रा कांगड़ा को किस क्षेत्र से जोड़ता है? इंद्रहर दर्रा है जो कनेक्ट कांगड़ा टू विच रीजन? वेरी गुड, क्या वो भरमौर चंबा को जोड़ता है, कुल्लू, स्पीति या किन्नौर? कांगड़ा को किसके साथ जोड़ता है? गेस करिए दोस्तों, 37 का। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भरमौर। ठीक है, भरमौर है ना, जो कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ता है। वेरी गुड, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
और अब देखो ये क्या कह रहा है कि धौलाधार श्रेणी में प्रसिद्ध ट्रैकिंग दर्रा है, ठीक है? कौन सा दर्रा? इंद्रहार दर्रा, ठीक है? किस रेंज में है? धौलाधार रेंज में है ना? फेमस फॉर द ट्रैकिंग। चलिए आगे चले अगले सवाल के साथ। अब देखो पांगी घाटी में ट्रैकिंग के लिए कौन सा दर्रा है जो उपयुक्त है? विच पास इज अ सुटेबल फॉर ट्रैकिंग इन पांगी वैली? बताओ दोस्तों, क्या वो साच दर्रा है, साच पास है, कुगती, हमटा या जिलोरी? गैस करिए दोस्तों। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साच जो दर्रा है वो ट्रैकिंग के लिए ठीक है ना? वेरी गुड, है ना? अब देखो बेस्ट फॉर अ ट्रैकिंग इन चंबा पांगी वैली, है ना? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल हमारा बुरासु दर्रा हिमाचल को किस राज्य से जोड़ता है? ठीक है, बताओ दोस्तों, जो बुरासु दर्रा है हिमाचल को किस राज्यों के साथ जोड़ता है? उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब या तिब्बत? वेरी गुड दोस्तों। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड के साथ जोड़ता है दोस्तों, है ना? उत्तराखंड के साथ जोड़ता है, ठीक है? वेरी गुड। आगे चले अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीर पंजाल श्रेणी में कौन सी चोटी आती है ना? विच पीक इज द पीर पंजाल रेंज? इसमें से बताना है दोस्तों, जो इसमें ऑप्शन में दी गई है ना, कौन सी आती है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चोटी किस रेंज में आती है ना दोस्तों, ये भी पढ़ना है ना। हाइट तो पढ़ ही लेना, ठीक है? रेंज भी याद रखना है साथ में। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? इंद्रासन जो चोटी है वो पीर पंजाल रेंज में आती है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है? तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दोस्तों, पीर पंजाल में प्रमुख हामटा से दिखती है, हामटा, है ना? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। हामटा क्या है? हामटा दर्रा है ना, हामटा पास से दिखती है ये चोटी। वेरी गुड। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दुग्गी जोत किन दो क्षेत्रों क्षेत्रों के बीच है ना? जो दुग्गी जोत है इज बिटवीन विच टू एरियाज? ठीक है, चूज करिए दोस्तों। पांगी और चंबा, लाहौल और भरमौर, कांगड़ा और कुल्लू, मंडी और कुल्लू? वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाहौल और भरमौर, ठीक है? जो दुग्गी जोत है लाहौर और भरमौर के बीच यानी कि अंतर्गत है ना? वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा सरी गल्लू पास कनेक्ट कांगड़ा इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, अब देखो जो सरी गल्लू दर्रा है कांगड़ा को किस जिले के साथ जोड़ता है ना? कुल्लू, चंबा, शिमला, भरमौर? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? जो सरी गल्लू दर्रा है कुल्लू, ठीक है, कांगड़ा को कुल्लू के साथ जोड़ता है। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अ, जो कत्थी कुड़ी, ठीक है, कत्थी कुड़ी दर्रा है किन क्षेत्रों के बीच है ना? कत्थी कुड़ी पास इज लोकेटेड विच बिटवीन विच रीजन? कांगड़ा और कुल्लू, लाहौर और स्पीति, और किन्नौर और गढ़वाल, चंबा और जम्मू? वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा और कुल्लू। वेरी गुड, कांगड़ा एंड कुल्लू। ये जो कथीकुड़ी पास है ये कांगड़ा और कुल्लू के मध्य है दोस्तों, है ना? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? आगे चले अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है दुलची दर्रा, ठीक है, जो दुलची पास है कनेक्ट मंडी टू विच एरिया? मंडी को किस क्षेत्र से जोड़ता है? मंडी को कुल्लू से जोड़ता है, मंडी को शिमला से, मंडी को कांगड़ा से, मंडी को चंबा से? तो किससे जोड़ता है दोस्तों? जो दुलची दर्रा है वो जोड़ता है दोस्तों कुल्लू, है ना? मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मंडी कुल्लू के मध्य है, दुलची पास। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सारा उमगा जो दर्रा है किन घाटियों के बीच है ना? सरा उमगा पास इज बिटवीन विच वैलीज? ठीक है, कुल्लू और स्पीति, किन्नौर और गढ़वाल, लाहौल और लद्दाख, चंबा और पांगी? बताओ दोस्तों क्या होगा 45 का? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कुल्लू और स्पीति, है ना? जो सारा उमगा पास है बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चले अगले सवाल के साथ।
अगला सवाल है हमारा, शिवलिंग दर्रा किस जिले में स्थित है? किन्नौर, कुल्लू, चंबा या कांगड़ा? दोस्तों वेरी गुड, सिलेक्ट करिए। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है किन्नौर। ये किन्नौर के दर्रों के अंतर्गत है ना। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सप्तधारा पानी का जो चश्मा किस जिले में है? वेरी गुड, जो सप्तधारा पानी का चश्मा है किस जिले में है? चंबा, शिमला, कुल्लू या मंडी? वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सप्तधारा पानी का जो चश्मा है वो चंबा में, पंचकुला में है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चंबा, ठीक है। सप्तधारा यानी कि सात धारा पानी का जो चश्मा है, सात धाराएं निकलती है, ऐसा कुछ है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल के साथ। ब्यास कुंड ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू विच रिवर? ठीक है, जो व्यास कुंड जो ग्लेशियर है वो किस नदी को जल प्रदान करता है? क्या वो सतलुज को करता है, व्यास को, पार्वती को या चिनाब को? दोस्तों वो करता है व्यास को। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्यास कुंड, ठीक है। व्यास कुंड, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। व्यास कुंड व्यास नदी को जल प्रदान करेगा, जो रोहतांग दर्रा के पास है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल के साथ। अब बताओ चंद्रनाहन ग्लेशियर, ठीक है, चंद्रनाहन ग्लेशियर तो बताओ कितनी झीलें के समूह के लिए जाना जाता है? कितनी झीलों के समूह के लिए जाना जाता है ये चंद्रनाहन ग्लेशियर? तो रोडू वालों बता दो, ठीक है। रोडू से कई दोस्त देख रहे होंगे मेरे, ठीक है। 5, 7, 10 या 12? तो जो चंद्रनाहन है वो जाना जाता है 7, ठीक है। 7 झीलों के समूह के लिए, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जहां से पब्बर नदी का ओरिजिन होता है, ठीक है। पब्बर नदी कहाँ से निकलती है बेटा? चंद्रनाहन से, है ना। जल प्रदान करती है, 7 जिलों के समूह के लिए जाना जाता है तथा पब्बर नदी को जल प्रदान करता है। वेरी गुड, आगे चलते हैं अगले सवाल के साथ। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट, मिलाम ग्लेशियर है किस राज्यों में है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता तो आपने मिलाम जो ग्लेशियर है किस राज्यों में है ऐसा लिख देना है गूगल पे। इससे क्या होगा, वहां पे आंसर आ जाएगा और आप इस क्वेश्चन के साथ इंटरेक्ट भी हो जाएंगे, है ना, ठीक है। ज्यादा याद हमें क्वेश्चन के साथ, इंटरेक्शन के साथ याद होता है दोस्तों, है ना। जितना इंटरेक्ट होंगे किसी चीज के साथ, ठीक है, उतना वो चीज याद हो जाती है हमें, है ना। तो मिलाम जो ग्लेशियर है उसके बारे में बताना है, कहाँ पे है? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम या कोलकाता, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो ये थे कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। सो बाय बाय।